Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी शख्स में प्री मेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाए, कोई शख्स अगर सुरात इंजाल या प्री मेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है, तो इस डिज़ीज़ की वजह से, इस मर्ज़ की वजह से उसके अंदर क्या क्या परेशानी होने वाली हैं, बोथ पार्टनर्स के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर इस एक मर्ज़ की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, इस एक मर्ज़ की वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या परेशानी आने वाली हैं, हम उन कॉम्प्लिकेशंस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, किस शख्स में हम कहेंगे कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है, किस शख्स में हम नहीं कहेंगे, या कैसे हम डायग्नोज करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, या हम कैसे जान सकते हैं कि नॉर्मल इजैकुलेटरी ड्यूरेशन जो होता है वो क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक वीडियो कल अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आज की बातें ज़्यादा समझ में आ सकें। क्योंकि 2-3 वीडियो जो अभी हमारी आ रही हैं, कल अपलोड हुई है आज की ये वीडियो, और जो हम नेक्स्ट 2 वीडियो और अपलोड करेंगे, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो सारी वीडियोस अगर आप नहीं देखेंगे तो बात सही से आपकी समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो मेल पार्टनर्स में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती हैं वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से मेल पार्टनर में शर्मिंदगी एहसास होती है। सबसे पहले शर्मिंदगी का एहसास होता है, अपने आप में वो शर्म महसूस करने लगता है, फीमेल पार्टनर से वो नज़रें नहीं मिला पाता है, ये कंडीशन हो जाती है। ये तो एक मेल पार्टनर में ऐसा होता ही है, लेकिन फीमेल पार्टनर में इसकी वजह से लिकोरिया स्टार्ट हो जाता है। लिकोरिया जिसको यूनानी तिब में हम लोग सैलानुर रहम कहते हैं, इसी तरीके से हिस्टीरिया हो जाता है। हिस्टीरिया जिसे हम लोग इख्तिनाकुर रहम कहते हैं तिब्ब यूनानी में, और इसी तरीके से डेमेंशिया, जुनून, ये इस तरह की कंडीशंस फीमेल पार्टनर में होने लगती हैं। और अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, और ये थोड़ा लॉन्ग चले, तो इसकी वजह से फीमेल पार्टनर में ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो लिकोरिया हो, सैलानुर रहम, या फिर इख्तिनाकुर रहम, हिस्टीरिया हो, या फिर डेमेंशिया हो, इन सब कॉम्प्लिकेशंस में तेज़ी आती हैं, इन सब कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से कभी कभी फीमेल पार्टनर्स की डेथ भी हो जाती है, उसकी मौत भी हो जाती है। तो ये तो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आम तौर पे फीमेल पार्टनर्स में देखने को पाए गए हैं कि अगर उनके मेल पार्टनर्स में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो तो उसकी वजह से फीमेल पार्टनर में ये चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं। मेल पार्टनर में मैंने बताया कि शर्मिंदगी सबसे पहले होती है, तो उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी हकीम के पास, बाबा के पास, आजकल इधर उधर लोग जाते हैं, जो कि ये लोग सही से मर्ज़ की क्या हकीकत है, मर्ज़ की क्या कैफियत है उसको जानते नहीं, और उल्टी सीधी दवाएं चला देते हैं, जिसकी वजह से जो मर्ज़ होता है, ये मर्ज़ तो ठीक होता नहीं, लेकिन इसकी वजह, उनकी दवाओं की वजह से और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन दूसरे सिस्टम की स्टार्ट हो जाती हैं, और भी कई सारे मर्ज़ उनको लग जाते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे देखा गया है वो लोग मुखद्दिर और मुसक्किन दवाएं इस्तेमाल कराते हैं। यूनानी की टर्म है ये दोनों, मुखद्दिर और मुसक्किन दवाएं इस्तेमाल कराते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम मिलता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, लेकिन उनकी जिस्म में, उनकी बॉडी में खुश्की बहुत ज़्यादा ये दवाएं पैदा करती हैं। तो उनकी बॉडी में खुश्की की वजह से कब्ज़ होने लगता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कि इतना शदीद, कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि ट्रीटेबल भी नहीं होता, वो लाइलाज कब्ज़ हो जाता है। तो जब कब्ज़ हो जाता है, उसको गैस बनने लगती है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ज़ौफ़े इश्तिहा, क़िल्लत इश्तिहा, यानी कि भूख भी नहीं लगती उसको सही से। अब जब भूख नहीं लगती है तो वो भरपेट खाना नहीं खाता, सही से खाना ही नहीं खाता, उसकी जो खुराक होती है वो कम होती चली जाती है। तो जब वो सही से खाना नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की तो जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, जितनी हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता उस कंडीशन में। तो जब रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से जो हमारे कुव्वा हैं, जिस्मानी कुव्वा, और जो हमारी पावर है हमारी बॉडी की, वो वीक होती चली जाती है। अब उसमें कमज़ोरी आ जाएगी, जाहिर सी बात है हमारे ब्रेन्स हैं और भी हमारे जो दूसरे सिस्टम हैं वो वीक हो जाएंगे। तो उनके वीक होने की वजह से अब इंसान के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं,
सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है कि उसके अंदर वीकनेस बहुत महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, उसके अंदर चिड़चिड़ापना हो जाता है और उसका हाफिज़ा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता। डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको काम करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उसकी आंखें अंदर को धंस जाती हैं और आंखों के बराबर में चारों तरफ एक सियाह धब्बा जो है वो ज़ाहिर होने लगता है। यहाँ तक कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उसकी डेली रूटीन जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरीके से उसके जो अंदरूनी हालात हैं, घर के जो हालात हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, लोगों से थोड़ी थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर वो लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। इस तरीके से चाहे वो उसका माशरती लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या फिर जो है उसकी फैमिली लाइफ हो, दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। तो ये हैं कॉम्प्लिकेशंस आम तौर पे जो देखे गए हैं प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के पेशेंट में। दूसरे जो कुछ तरह के पेशेंट मैंने देखे हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे या फिर इसी तरीके से नेट पे सर्च करते हैं कुछ मुसक्किन दवाओं के बारे में और उनको कुछ दवाओं की लिस्ट मिल जाती है, वो दवाएं वो लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो का उनको वक्ती तौर पे तो उनसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दवाएं भी अपना काम करना बंद कर देती हैं, प्रॉपर वक्त नहीं आता। तो अब वो क्या करते हैं कि एक दवाओं की प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं, थोड़े दिन ये दवा इस्तेमाल करेंगे, थोड़े दिन ये दवा इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से उनका काम चलता रहता है। लेकिन फिर आगे चल करके उनको इतनी शदीद परेशानियां होती हैं। एक तो ये कि उनकी जो दवाओं की जो लिस्ट होती है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब जाहिर सी बात है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले नहीं रहे, तो इसकी वजह से उनको दूसरे सिस्टम में जो दिक्कतें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, इसके साथ में उनकी जो इकोनॉमी है, उनके घर की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद होने लगती है। बहुत सारा एक हिस्सा उनके इनकम का इन दवाओं के ऊपर वो खर्च होता रहता है। तो जैसा कि मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी अपनी वीडियो में और आज भी मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर किसी को भी इस तरीके की दिक्कतें हों तो आप इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लें। आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें और जो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर प्रैक्टिस करते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें और अपनी सारी परेशानी उनको बताएं। वो आपसे प्रॉपर वे में हिस्ट्री लेंगे, आपकी जो मर्ज़ है, आपकी जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करेंगे, उसको डायग्नोज करने के बाद उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो इंशाल्लाह जो भी परेशानी आपकी होगी वो बहुत ही कम वक्त में वो रिजॉल्व हो जाएगी। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के पेशेंट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या आम तौर पे जो देखी गई हैं वो मैंने आप लोगों की बताई, आप लोगों को मैंने वो कॉम्प्लिकेशंस उसकी बताई हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या फिर कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम उसको डायग्नोज करेंगे, वो क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किस सबब की वजह से उसको ये बीमारी हुई है या क्या कॉजेज़ हैं इसके बीमारी के पीछे। इन सब को जानने के लिए जो पूरा तरीका है इंशाल्लाह कल की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं वो मिस ना होने पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।